मलक हनीफ ताजपुरिया की फैमिली रामपुर, जबकि सूफी लिद्रावाला की गुरदासपुर इंडिया से पार्टीशन के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान आए और लाहौर के इन नवाही इलाकों में मुकीम हो गए। ये दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे, जबकि इनके बड़े बुजुर्गों के आपस में गहरे ताल्लुकात थे। इन दोनों ने अपनी यारी को दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। मलक हनीफ ताजपुरिया और सूफी लिद्रावाला दोनों शुरू से ही जीदार थे और दोनों का याराना इनकी ताकत था। कुछ माहौल का असर था, जबकि कुछ ये नामवर लोगों से इम्प्रेस थे, जिनकी वजह से इन्होंने बदमाशी में कदम रखना शुरू किया और छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से इनकी जुर्म की दुनिया का आगाज़ हुआ, जो बढ़ता बढ़ता कत्लों तक जा पहुंचा। जब इनका नाम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह इनकी दलेरी और आपस में इत्तेफाक था, तो उन्होंने जगह लेना शुरू कर दिया। इस वजह से इनका नाम होना शुरू हो गया। मलक हनीफ मलक तेली बरादरी, जबकि सूफी राजपूत राणा बरादरी से था। जब इनका नाम होना शुरू हुआ तो इनका ग्रुप बना, जिसमें मलक हनीफ ताजपुरिया, सूफी लिद्रावाला, कारी यासीन, सफदर जट, बग्गा भट्ट, हाजी अकरम भट्ट, तारा लखू वाला वगैरह शामिल थे, जिनका लाहौर और गिरदो नवाह में बहुत नाम था। ये ग्रुप लिद्रावाला और आसपास के गांव में खौफ की इलामत समझा जाने लगा, जो बढ़ता बढ़ता आसपास के 200 से ज़ायद मुख्तलिफ गांवों तक जा पहुंचा। सन 1982 में सूफी लिद्रावाला ने 2 कत्ल किए, जो मलक रफ़ीक और असलम सिराज वाला थे। इसके बाद सूफी जेल चला गया। इन 2 कत्लों की वजह ये बताई जाती है कि सूफी लिद्रावाला का किसी से झगड़े में फायरिंग का तबादला हुआ। ये दोनों सूफी को अकेला छोड़ गए। इस फायरिंग में सूफी बच गया, लेकिन इस ग्रुप में दरार पड़ गई। आज़म ने तारा को वार्निंग दे दी कि वो दोबारा मुझे इस गांव में नज़र ना आए, लेकिन वो भी नामवर आदमी था। वो गांव से निकला और इनके मुखालफ ग्रुप महमूद उर्फ मुद्दा भट्ट, शकील उर्फ शकीला भट्ट और मलक अली रज़ा वगैरह से मिल गया। सूफी जब जेल से बाहर आया तो उसने तारा को कत्ल कर दिया और 2 मज़ीद मुखालफिन को कत्ल किया, जिसकी वजह से ये ग्रुप मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तरफ लिद्दड़ ग्रुप, जबकि दूसरी तरफ जट ग्रुप हो गया, जिनकी वजह से ये ग्रुप बिखर गया और इनमें से कुछ लोग अलग हो गए। 8/3/1993 को सूफी लिद्रावाला अपने घर से अपने गनमैनों के हमरा बाहर निकल रहा था, तो मुखालफ पार्टी के 2 शूटर्स ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में सूफी लिद्रावाला कत्ल हो गया, जिसका मलक हनीफ ताजपुरिये को बहुत दुख हुआ। इन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इसने अपने साथियों के हमरा रात को दुश्मनों के 100 से ज़ायद ठिकानों पर हमले किए, जिससे 200 से ज़ायद गाँव में कोहराम मच गया। मलक हनीफ ताजपुरिये ने गंडा सिंह बॉर्डर से वाघा बॉर्डर के हर गांव में सूफी के कातलों को तलाश किया, मगर वो कहीं ना मिले। फिर सूफी के कातलों की मुखबरी मलक हनीफ ताजपुरिया और इसके साथियों को मिली और मलक हनीफ बदला लेने पहुंच गया और चुंगी मेन बाज़ार में सूफी के कातल को खड़ा करके सरेआम गोलियां मार दी, जबकि सलामत जट जो के भागकर चुंगी थाने में दाखिल होने में कामयाब हो गया। मलक हनीफ अपने साथियों के हमरा थाने चला गया और थाने के अंदर SHO के कमरे में सलामत जट को कत्ल कर दिया। इन कत्लों के बाद इनकी दुश्मनी मुसलसल और तेज़ हो गई और कत्लो गारत का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि दोनों ग्रुपों के बंदे कत्ल होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से खौफो हरास पूरे इलाके में फैल गया।
ان کا پولیس سے 7 گھنٹے تک پولیس مقابلہ بھی ہوا تھا جس میں کراس فائرنگ ہوتی رہی، لیکن یہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان قتلوں کے بعد ملک حنیف تاج پوریا ٹیپو ٹرکا والا کے والد بلا ٹرکا والا کے پاس بھی کافی عرصہ رہے۔ جب بلا ٹرکا والا قتل ہوا تو ملک حنیف تاج پوریا وہاں ہی تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ملک حنیف واپس اکرم بٹ کے پاس آ گیا۔ اس دشمنی کو ختم کرانے کے لیے بہت سے نامور لوگوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ سن 2011 کے چوتھے مہینے صوفی کے بیٹے رانا عظیم اور کزن علی اکبر پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں ایک قتل مزید ہو گیا۔ دونوں پارٹیوں کے 15 قتل ہونے کے بعد شہباز شریف، رانا مبشر اقبال، ملک افضل کھوکھر اور دوسرے نامور لوگوں نے مل کر سن 2015 میں ان کی صلح کرا دی جس سے یہ دشمنی کا سلسلہ رک گیا۔ حنیف تاج پوریا کی گدی پر اس کا بیٹا گدی نشین ہوا جبکہ صوفی کی گدی پر اس کا بیٹا رانا عظیم مقرر ہوا۔ جرم کی دنیا کا راستہ ایسا راستہ ہے جس کی منزل اکثر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ یہ ایک دلدل ہے جس سے انسان جتنا نکلنا چاہے اتنا ہی اس میں دھنستا جاتا ہے۔ جرم کی دنیا میں آ کر انسان نہ صرف خود مشکلات کا شکار ہوتا ہے بلکہ اپنے پیاروں کو بھی مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ قتل کی چاہے جو بھی وجہ ہو، یہ ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا قانون کے مطابق ہے۔ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرا ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد نئی نسل کو جرم کی دنیا سے باز رکھنا اور روکنا ہے تاکہ وہ اس دنیا سے دور رہیں اور اپنے مستقبل کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ایک غلطی انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ بعد میں وہ پچھتاتا ہے لیکن وہ وقت دوبارہ نہیں